60 साल कांग्रेस थी तो महिला बिल पर क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की, क्यों नहीं सदन से पास किया। महिला आधी आबादी है, संविधान में व्यवस्था है, आधी आबादी है, तो उनके अधिकार की बात आई है तो सबको मिलकर के समर्थन करना चाहिए। जो लोग विरोध करेंगे उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो संविधान से पढ़े होते तो इस तरह की भाषा नहीं बोलते कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये इस बिल को तथाकथित बताया है और उन्होंने कहा है कि नारी को नारा बनाने की कोशिश की जा रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन में चर्चा चल रही है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये इस बिल को तथाकथित बताया है और उन्होंने कहा है कि नारी को नारा बनाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव जी को हमने देखा था कि संविधान लेकर के एक कापी घूम घूम के दिखाते थे। संविधान उनको पढ़ना चाहिए। संविधान में 4 ही वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग। और पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम अल्पसंख्यक भी हैं। तो संविधान से पढ़े होते तो इस तरह की भाषा नहीं बोलते कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण चाहिए। मुस्लिम महिला के लिए जो आरक्षण मांग रहे हैं वो मुसलमानों को ये साबित करना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम संविधान से ऊपर उठ के बोल रहे हैं। जिस संविधान को लेके घूमते थे उस संविधान से ऊपर उठ करके बोल रहे हैं। और महिला आधी आबादी है, संविधान में व्यवस्था है, आधी आबादी है, तो उनके अधिकार की बात आई है तो सबको मिलकर के समर्थन करना चाहिए। जो लोग विरोध करेंगे उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद ने इस बिल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये बिल लागू हो जाता है परसीमन के आधार पर तो दक्षिण में जो है वो पुरुषों की आबादी राजनीति में सहभागिता घट जाएगी। 60 साल कांग्रेस थी तो महिला बिल पर क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की, क्यों नहीं सदन से पास किया। 60 साल तो उनकी सरकार रही है देश में, प्रदेश में कुल मिला के। तो ये जो बोल रहे हैं ये लोग, उनकी बातों में कोई दम नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि 2010 में ये बिल कांग्रेस भी लाई थी तो भाजपा ने विरोध किया था और आज इसको लेकर विपक्ष उसी तरीके से विरोध कर रहा है। विरोध कर रहा है तो आपको पास करना चाहिए ना। विपक्ष का काम है विरोध करना, तो सत्ता पक्ष का काम है उसको पास करना। तो अपने सबको समझा के बुझा के पास करना चाहिए था। आज तो मोदी जी पास होने जा रहा है बिल। प्रधानमंत्री मोदी का आपने जिक्र किया, उन्होंने कल सदन में जब ये चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि इसका जो विरोध कर रहे हैं उन्हें इसका लंबे समय तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सही कहा है। जो महिलाओं का विरोध करेगा, आधी आबादी महिलाओं की है, तो निश्चित है कि उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल ओम प्रकाश राजभर जी, जिस तरीके से इन दिनों राजनीतिक रूप से आपकी सक्रियता बढ़ी है, इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। 27 को लेकर आपका और आपकी पार्टी का क्या रुख है? और जब से आपने आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से ताल ठोकने की बात कही है, समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में चुनौती देने की बात कही है, क्या स्थितियाँ रहेंगी? हम एनडीए के साथ हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में अपने जो सहयोगी दल हैं, मतदाताओं को बराबर समझाने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, सब लोग मिल कर के आने वाले 27 के चुनाव में फिर हम लोग बहुमत की सरकार बनाएं। इसके लिए हम लोग अनवरत काम करते हैं। रही बात आजमगढ़, आजमगढ़ में लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो वहाँ खाली यादव नहीं रहता है, वहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव रहता है, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद केवट रहता है, राजभर रहता है, कुशवाहा, साक रहता है, चौरसिया, सोनार रहता है, अब खाली यादव नहीं रहता है। तो उसको सबका गढ़ हम बनाने वाले हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, तो ये दिखाने के लिए हम वहाँ जमे हैं। तो आपने देखा है हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर अपनी बात रखी। लखनऊ से फिल्मेटिक्स के लिए सहयोगी जितेंद्र के साथ शिवेश मिश्रा।